हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एग्जाम्स। यहाँ पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि गेट में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होते हैं पर उनमें डाटा चेंज होते हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होते हैं तभी आप लोग सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो की सीरीज डालूंगा, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप लोग गेट में अच्छा स्कोर करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है VAE, पोटेंशियल अक्रॉस VAE। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, उसका नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें आई नॉट और आई की वैल्यू फाइंड करना है। आई नॉट एंड आई की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वी थ्योनिन, वी नहीं है, वी थ्योनिन एंड आर थ्योनिन पता करना है वोल्टेज एक्स और वाई के क्रॉस। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है पावर लॉस इन 1 ओम, 9 वोल्ट दिया है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है। आप लोग पहले इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कौन सा ऐसा पाथ है जो शॉर्टेस्ट और उसमें हमें कम कैलकुलेशन करना पड़े। इसमें देखते हैं, हमें ये पाथ एंटी क्लॉकवाइज वाला पाथ VAXC और D और E, ये पाथ हमारा काफ़ी शॉर्टेस्ट है। इस लूप में हमें I की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम आसानी से VAE कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है। सो इसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग द KVL, VA अपर पोलैरिटी लेंगे माइनस का 15 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप इसके 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए 0 होगा बिकॉज करंट इज 0। सो पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा अक्रॉस 10 ओम बिकॉज करंट इज 0। एंड प्लस का 10 वोल्ट वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, प्लस का 10 वोल्ट। नाउ वोल्टेज अक्रॉस AE, वोल्टेज अक्रॉस DE अक्रॉस 2 ओम कितना ड्रॉप होगा, माइनस का 2 टाइम्स करंट इन दिस ब्रांच I1 मान लेते हैं हम लोग। इसमें I1 फ्लो कर रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और ये I1 5 एम्पियर के अपोजिट है। सो I1 विल बी इक्वल टू माइनस का 5 एम्पियर। सो माइनस का 5 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 VA माइनस का लास्ट में हम लोग E तक पहुंचना है तो पोटेंशियल ऑफ VE इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग VAE फाइंड कर सकते हैं। VAE विच इज इक्वल टू माइनस का 5 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। VAE हमारा 5 वोल्ट आएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है आई नॉट ऑन एंड द वैल्यू ऑफ आई। मान लीजिए हम इस नोड को हम नोड A मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग KCL लगाएंगे नोड A पर। KCL एट A, KCL अप्लाई करेंगे नोड A पर। इनकमिंग करंट आई नॉट प्लस 1 एम्पियर इक्वल टू आउट गोइंग करंट I। ये हमारा KCL हो गया। उसके लिए इसके बाद फिर हम लोग KVL लगाएंगे आउटर लूप में। KVL इन आउटर लूप, प्लस का 6 वोल्ट माइनस का आई नॉट इंटू 1 ओम पोटेंशियल ड्रॉप प्लस 2 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप होगी और हमेशा हम लोग अपर पोलैरिटी का यूज करेंगे। यहाँ पर प्लस 2 माइनस अपर पोलैरिटी प्लस है। सो प्लस 2 माइनस, यहाँ पे करंट ड्रॉप होगी प्लस 2 माइनस 5 ओम में। सो माइनस का 5 इंटू आई माइनस का 2 आई नॉट इज इक्वल टू 0। हम लोग आई की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हम लोग आई नॉट पता कर लेंगे। आएगा 6 माइनस का आई नॉट इंटू 1 ओम विल बी इक्वल टू आई नॉट माइनस का 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ आई विल बी आई नॉट प्लस 1 एम्पियर माइनस का 2 आई नॉट will be equal to 0. So by calculating this, I naught will be equal to 1 by 8 ampere. और वैल्यू ऑफ I क्या होगी, I will be equal to 1 plus I naught which is equal to 1.1
0.125 एम्पियर. दिस इज इक्वल टू 0.125 एम्पियर. सो दिस इज माई सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग I0 और I1 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हमें वी थेवेनिन पता करना है एंड आर थेवेनिन पता करना है एक्स वाई के क्रॉस. तो उसके लिए वी थेवेनिन के लिए सबसे पहले हम वी एस को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें वी एस के अक्रॉस ही वी थेवेनिन पता करना है. सो वी एस को हम रिमूव करेंगे. वी एस को रिमूव करने पर आई एस हमारा 0 हो जाएगा. सो 0.5 आई एस भी 0 हो जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. सो फाइनल सर्किट विल बी लाइक दिस. वी एस रिमूव करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा. 1 एम्पियर करंट सोर्स, 1 ओम रेजिस्टेंस, आई एस विल बी 0. दिस वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड. सो वी थेवेनिन हमारा क्या होगा? अप्लाइंग द KVL. Here current IS will be 0. So VThevenin is 3 into 1 ampere equal to 3 volt. ये हमारा VThevenin हो गया. अब हम लोग RThevenin कैलकुलेट करेंगे. RThevenin कैलकुलेट करने से पहले हमें 3 रूल हमेशा याद रखने हैं. पहला रूल है रिमूव ऑल द वोल्टेज सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. ये हमारा पहला रूल हो गया. इसका मतलब यह है कि हमें जो है कोई भी वोल्टेज सोर्स है उसे हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे. एंड दूसरा हमारा रूल है रिमूव ऑल द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. रिमूव ऑल द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी करंट सोर्स हैं हमें उन्हें ओपन सर्किट करना होगा जो इंडिपेंडेंट है. बाकी हम डिपेंडेंट सोर्सेज को बिल्कुल वो वैसे ही रहेंगे जैसे सर्किट में हैं. तीसरा हमारा रूल है अप्लाई 1 वोल्ट सोर्स एट द टर्मिनल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट आर थेवेनिन. जहाँ पे भी हमें आर थेवेनिन कैलकुलेट करना है हमें वहाँ पर 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना है. उसके बाद फिर हम लोग आर थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे. ये हमारे 3 रूल हैं जिनको हमेशा हम याद रखेंगे. अब हम लोग इस सर्किट में आर थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसको हम लोग ओपन सर्किटेड कर देंगे. उसके बाद जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे. यहाँ पर हम लोग एक्स वाई टर्मिनल की जगह पे 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे और हम इसमें से जो आई एस करंट फ्लो कर रही है वो वैसे ही रहेगी. ये करंट सोर्स हमारा ओपन होगा. ये करंट सोर्स हमारा ओपन हो गया है. 3 ओम वैसे ही रहेगा, 3 ओम रेजिस्टेंस. उसके बाद फिर ये हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहेगा 0.5 आई एस. नाउ हम लोग इसमें लगाएंगे KVL. सो प्लस का 1 वोल्ट माइनस का आई एस इंटू 1 ओम बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज. प्लस का 1 ओम इंटू आई एस माइनस का 3 टाइम्स आई एस माइनस का 0.5 टाइम्स आई एस इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम लोग आई एस पता कर लेंगे. 4.5 आई एस इक्वल टू 1 वोल्ट. सो आई एस इक्वल टू 1 बाई 4.5 एम्पियर. सो आर थेवेनिन विल बी वोल्टेज जो हम लोगों ने अप्लाई किया था 1 वोल्ट वोल्टेज V वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट आई एस. पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एस वी विल गेट 4.5 ओम. ये होगा हमारा आर थेवेनिन. इस तरह से हम लोग आर थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे. और यहाँ पे हमारा करंट सोर्स जो कि ओपन सर्किटेड है. सो इस तरह से हम लोग आर थेवेनिन कैलकुलेट करेंगे. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जिसमें दिया है पावर लॉस इन 1 ओम. पावर लॉस इन 1 ओम इज इक्वल टू 9 वाट, जिसको हम लिख सकते हैं I1 स्क्वायर इंटू आर जो कि 1 ओम है हमारा, दैट इज इक्वल टू 9 वाट. यहाँ से हम लोग I1 कैलकुलेट करेंगे जो कि 3 एम्पियर है. I1 अगर हमें पता हो गया है तो अब हम VA कैलकुलेट करेंगे. VA विल बी I1 इंटू आर. I1 इंटू आर हमारा क्या है 1 ओम. यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम लोग VA कैलकुलेट कर सकते हैं I1 इंटू आर. तो हमें VA हमारा क्या होगा, I1 की वैल्यू 3 एम्पियर है इंटू 1 ओम इक्वल टू 3 वोल्ट. VA हमारा 3 वोल्ट हो गया. अब हमें पता करना है I2 पता करने के लिए हम लोग KCL लगाएंगे नोड A पर. नोड A पे KCL लगाएंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट 5 एम्पियर इक्वल टू आउटगोइंग करंट विच इज इक्वल टू I1
प्लस I2। I1 हमें पता है 3 एम्पियर है, प्लस I2। यहाँ से हम लोग I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I2 जो होगा हमारा 2 एम्पियर होगा। इसके बाद I2 हमें पता हो गया है। अब हमें पोटेंशियल B भी पता है। पोटेंशियल B हमारा कितना है, 10 वोल्ट। उसके बाद फिर अगर हमें पोटेंशियल B पता है तो VA और VB अगर पता है तो हमें I2 आसानी से पता हो सकता है। सो I2 फ्रॉम KVL हम लगा देंगे VA से VB तक, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या होगी। सो VA प्लस अल्फ़ा टाइम्स I1 माइनस का 2 टाइम्स I2 माइनस का VB इज इक्वल टू 0। यहाँ पे VA हाई पोटेंशियल है और VB हमारा लो पोटेंशियल है। VA की वैल्यू 3 वोल्ट है, प्लस का अल्फ़ा टाइम्स I1 की वैल्यू 3 एम्पियर माइनस का 2 टाइम्स I2 की वैल्यू 2 एम्पियर है, वो भी हमें पता है, माइनस VB 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा हमें पता चल जाएगा। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 11/3 इक्वल टू 3.66। ये हमारा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।